गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने कल आप लोगों को फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था। वहीं से दोबारा से शुरू करेंगे और उसके आगे की कहानी बताता हूं। तो हम लोगों ने क्या कहा था, आइसोमर्स के लिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। और हमने क्या कहा था कि फंक्शन ग्रुप अगर आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तो फंक्शन ग्रुप आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये होना, उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी, जो कि एरोमेटिक एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इन तीनों के बीच में बताइए, जिसके लिए क्या कहा था मैंने आप लोगों को कि एरोमेटिक अल्कोहल है, क्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल ये फिनॉल है, और ईथर्स एनिसॉल। तो क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि ये अल्कोहल है बेटे, क्योंकि OH डायरेक्टली फिनाइल रिंग से नहीं जुड़ा है, इसलिए अल्कोहल है। OH जब डायरेक्टली फिनाइल रिंग से जुड़ जाएगा, मतलब बेंजीन न्यूक्लियस से, तो क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। और ये तो आप जानते हो ईथर, तो इनमें क्या हो जाएगा, इसमें अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है, इसमें फंक्शन ग्रुप फिनॉल है, और इसमें फंक्शन ग्रुप ईथर। तो अल्कोहल और ईथर तो पहले से ही आपस में आइसोमर्स होते थे। और भी मैंने आप लोगों को साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, जो है नाइट्राइटो, इनके बारे में बताया था। एक और देखते हैं, थायो एल्कोहल्स एंड थायो ईथर्स। थायो एल्कोहल और थायो ईथर, ये दोनों भी आपस में क्या है, फंक्शन ग्रुप आइसोमर है। थायो का मतलब होता है बेटा सल्फर, और एल्कोहल क्या होता है, OH, तो ऑक्सीजन के क्या लगा दूंगा, सल्फर। तो अगर मैं ऐसे कर दूं CH3 CH2 SH, तो ये हो जाएगा थायो एल्कोहल। और अगर मैं थायो ईथर की बात करूं तो CH3SCH3, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, थायो ईथर। तो जिस तरीके से आपका इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर आपस में फंक्शन ग्रुप आइसोमर था, उसी तरीके से इथाइल थायोल या थायो अल्कोहल और डाई मिथाइल थायो ईथर, क्या नाम हो जाएगा, लिख लेना बेटा इसको, डाई मिथाइल थायो ईथर, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जो है फंक्शन ग्रुप आइसोमर। लेकिन कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आगे के बारे में कुछ और भी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वो बातें कर लेते हैं। इसको बेटा लिख लीजिए और मैं मिटाऊंगा इसको, ठीक है। देखो बेटे, हमने कहा था RCN और RNC आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। अगर R और R सेम है तो साइनाइड आइसोसाइनाइड का फंक्शन ग्रुप आइसोमर होगा। बिल्कुल सही बात। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमको DU की सही जानकारी हो तो हम और भी इसमें बातें कर सकते हैं। क्या, देखिए, अगर मैं ऐसे कर दूं CH3 CH2 CN, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल साइनाइड। क्या इथाइल साइनाइड का आइसोमर इथाइल आइसोसाइनाइड होगा,
बिल्कुल इथाइल साइनाइड का आइसोमर इथाइल आइसोसाइनाइड होगा, वो हम पहले बता चुके हैं। अब बेटा ध्यान देना, इसलिए मैं अभी आपके सामने बना रहा हूं जिससे कि आप लोग भी अपने आप बना सकें। बेटा इस साइनाइड को अगर मैं देखूं तो इस साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब इसका जो डीयू आ रहा है वो 2 आ रहा है। मैंने कहा था कि अगर स्ट्रक्चर दिया गया तो डीयू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिंग और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो। तो हमने जो है इसमें रिंग तो कोई है नहीं, पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लिए, तो इसका डीयू कितना आ रहा है बेटे, 2 आ रहा है इसका डीयू। अगर इसका डीयू 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, 2 पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसमें कुछ गड़बड़ करूं तो क्या कोई और भी इसका फंक्शन ग्रुप आइसोमर बन सकता है? बिल्कुल, हमें सिर्फ डीयू 2 करना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। चलिए भैया बात करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 NH2। बेटा क्या ये दोनों आपस में फंक्शन ग्रुप आइसोमर हैं? बिल्कुल फंक्शन ग्रुप आइसोमर है। यहां फंक्शन ग्रुप साइनाइड है और यहां फंक्शन ग्रुप प्राइमरी अमीन और एक ट्रिपल बॉन्डेड प्राइमरी, मतलब ट्रिपल बॉन्ड अलग है और प्राइमरी अमीन अलग है। ये भी आपस में फंक्शन ग्रुप आइसोमर है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जो है इस, अगर लंबी चेन है तो ट्रिपल बॉन्ड खिसका सकता हूं, अगर लंबी चेन है तो जो है सेकेंडरी अमीन को भी इधर ला सकता हूं। देखो मेरे पास अगर 4 कार्बन एटम की चेन होती तो मैं क्या काम कर देता, एक तो ये बना देता और क्या बना देता, और क्या बना देता, सिर्फ डीयू सेम करना है। और क्या बना सकता हूं, क्या ये नहीं बना सकता? क्योंकि सेकेंडरी अमीन और प्राइमरी अमीन वैसे ही आपस में फंक्शन ग्रुप आइसोमर है। साइनाइड के साथ क्या ये, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला काउंट कर लो, अगर कोई कंफ्यूजन रह गया तो कंफ्यूजन के साथ कोई सवाल मत करना। 1 2 3 4 C4, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 5 7 H7 N। ठीक है भैया, इसमें काउंट कर लो, इसमें काउंट कर लो, जिसमें आप चाहो इसमें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 C4 H 2 2 4 और 2 6 और 1 7 H7 C4 H7 और एक N तो एक N तो C4 H7 N। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है फंक्शन ग्रुप। तो यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो, वहां पर हम लोग क्या काम कर देंगे बेटे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो ये याद कर लेना अच्छी बात है कि कौन कौन से ग्रुप फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सिर्फ इस बात को ध्यान रखना कि फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म यही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकते, ये गलत है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग फंक्शन ग्रुप आइसो, अगर हमको डीयू की जानकारी है तो हम फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म निकाल सकते हैं। डीयू के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, फर्स्ट सेकंड वीडियो मैंने डीयू पे ही बना रखे हैं, उसको आप देख सकते हो जो लोग आज से वीडियो देख रहे हैं। बाद बाकी इस चीज को ध्यान रखिए कि हम लोग फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म में इधर से उधर हम लोग गड़बड़ कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, पॉज करो बेटा, लिखो आगे बेटे। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म के बारे में बात करता हूं, मेटामेरिज्म। पहली बात तो क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां इस फंक्शन ग्रुप को सिर्फ इस तरीके से नहीं ध्यान रखेंगे, एक चीज ध्यान रखना,
ऑलवेज पॉसिबल विद मल्टीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इसलिए यहां मैं एक एक पॉइंट आपको अलग से लिख के बता रहा हूं, लिखते रहिए इसको। ऑलवेज पॉसिबल विद मल्टीवेलेंट या पॉलीवेलेंट, एक ही बात है, या नॉन टर्मिनल। क्या बताया मैंने? मल्टीवेलेंट फंक्शन ग्रुप होने चाहिए, पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप होने चाहिए, नॉन टर्मिनल फंक्शन ग्रुप होना चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, जैसे मैं कहूं एल्कोहल, तो बेटा एल्कोहल इज ए टर्मिनल फंक्शन ग्रुप, एल्कोहल लास्ट में आ जाता है। एल्कोहल की जो वैलेंसी है वो इसमें देखो मैंने एक बॉन्ड लगा रखा है, तो एक वैलेंसी है, तो इसमें मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। मैं कहता हूं सीएचओ, सीएचओ भी टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है, इसमें भी मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। मैं कहता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बेटा टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है, तो इस केस में भी मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं। और इन तीनों की जो वैलेंसी है, मल्टीवेलेंट कह रहा है ना, ये तीनों मोनोवेलेंट है, वो क्या कह रहा है? पॉलीवेलेंट, मल्टीवेलेंट या नॉन टर्मिनल। तो पॉलीवेलेंट कौन कौन से होते हैं? देखो मैं बताता हूं आपको। नंबर पहला, ईथर्स। क्या पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप है? जरा होता क्या है फंक्शन ग्रुप? यही तो होता है इसका फंक्शन ग्रुप। दोनों तरफ क्या लगा होता है? आर और आर, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। कह रहा है पॉलीवेलेंट होने चाहिए, तो क्या इसमें जो है मेटामेरिज्म होगी? बिल्कुल होगी। तो पहली बात तो ये सीख लो कहां कहां होगी। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मेटामेरिज्म इज पॉसिबल, तो इसमें होगी। दूसरा मैंने आपको बताया थायोईथर, इसमें भी होगी बिल्कुल। थायोईथर्स को सल्फाइड्स भी कहते हैं, तो आर एस आर इसमें भी होगी। और किसमें हो सकती है बेटे? सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी अमीन क्यों नहीं? इधर वापस आ जाइए। प्राइमरी अमीन क्या होता है? NH2, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, तो मोनोवेलेंट में तो हो नहीं सकती, तो मामला खत्म। तो क्या है? टर्शरी अमीन, सॉरी सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में हो सकती है, जरा करके देखते हैं। इसकी वैलेंसी 2 है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहां पर भी मेटामेरिज्म हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। और कहां हो सकती है? टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन क्या पॉलीवेलेंट में आता है? बिल्कुल आता है। आर एन आर आर, यहां भी हो सकती है। अगला क्या है बेटे? चौथा हो गया। पांचवा, कीटोन्स। मैंने कहा था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शन ग्रुप आइसोमर। एल्डिहाइड क्या है बेटे? जो मोनोवेलेंट है वो टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है। कीटोन बाइवेलेंट है और मिडिल फंक्शन ग्रुप है। तो मिडिल फंक्शन ग्रुप क्या हो जाएगा? कीटोन। RCOR ही तो होता है बेटे, तो क्या इसमें भी हो सकती है? बिल्कुल, मेटामेरिज्म में भी हो सकती है, कीटोन्स में हो सकती है। और किस में हो सकती है बेटा मेटामेरिज्म? ईस्टर्स। ईस्टर्स क्या होते हैं बेटे? COOE। दोनों तरफ क्या लगा होता है? आर लगा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों आर लगे वो होते हैं, तो इन दोनों आर में जो है 2 वैलेंसी ये घेर रहे हैं, तो क्या ये पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप है? जी हां, पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप है। बेटा मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल बताए, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ईथर्स में है जो भी पॉलीवेलेंट है, ईथर, थायोईथर, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, कीटोन्स, ईस्टर्स, एमाइड्स, एसिड एमाइड्स। सातवां, एसिड एमाइड्स, इसमें भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एसिड एमाइड में भी हो सकती है। ये लो, यही तो होता है एसिड एमाइड। दोनों तरफ क्या लगा होता है बेटे? आर लगा होता है। तो क्या ये पॉलीवेलेंट है? बिल्कुल पॉलीवेलेंट है। वैसे तो ध्यान रखने में ये ध्यान रख सकते हो बेटा, टर्शरी अमीन ये ट्राइवेलेंट है, बाद बाकी अधिकतर सारे क्या है? बाइवेलेंट है। तो जितने भी पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप होंगे उन सारे के सारे फंक्शन ग्रुप में मेटामेरिज्म होगी। रूल नंबर 1। तो मैंने क्या बताया मेटामेरिज्म में बेटे? एक बार दोबारा रिकैप कीजिए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज फंक्शन, ऑलवेज पॉसिबल विद मल्टीवेलेंट फंक्शन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है,
फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन सिर्फ उन्हीं फंक्शन ग्रुप में पॉसिबल होगी जिन फंक्शन ग्रुप में वैलेंसी एक से ज्यादा होगी। एक से ज्यादा को मल्टीवेलेंट कह सकते हैं, पॉलीवेलेंट कह सकते हैं, और जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होगी वो हमेशा क्या होंगे, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा बेटे आपका, वो आपका हो जाएगा जिसमें ये पूछेगा किस में मेटामेरिज्म पॉसिबल है। तो ध्यान रखना कि अगर पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप है और दोनों में फंक्शन ग्रुप सेम है तो ही मेटामेरिज्म पॉसिबल होगी, नहीं तो मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं। लेकिन अभी तक मैंने आगे की डेफिनेशन नहीं बताई कि होता क्या है। बेटे ये पहली बात अगर समझ में आ गई तो आगे की डेफिनेशन आसान है। ये हमको समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए, मल्टीवेलेंट फंक्शन ग्रुप होना चाहिए। डिफरेंस क्या है देखिए, इसको थोड़ा सा मैं इधर से रब कर रहा हूं। क्या डिफरेंस है, constitution of alkyl groups attached to the functional group। जो alkyl groups attached हैं, alkyl groups attached to the function group are different। तो पहली बात क्या है, ध्यान दीजिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप। दूसरी बात क्या है, ऑलवेज पॉसिबल विद फंक्शन ग्रुप हैविंग मल्टीवेलेंट फंक्शन ग्रुप, मतलब नॉन टर्मिनल टाइप पॉलीवेलेंट। और तीसरी बात क्या है बेटे, द एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द फंक्शन ग्रुप, मतलब फंक्शन ग्रुप के दोनों साइड या तीन साइड जो भी है, ट्राइवेलेंट है तो तीन साइड, जो एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो डिफरेंट हैं। और अगर एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो उनमें क्या हो जाएगी बेटे, मेटामेरिज्म पॉसिबल हो जाएगी। चलिए आगे की बात करते हैं। इसको बेटा पॉज करके आप लोग एक बार लिख लीजिए, ठीक है। चलिए बेटे एग्जांपल देखते हैं। ईथर्स पहला है, पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप है और इन तीनों में ईथर फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। इसका क्या नाम है, डाई इथाइल ईथर। दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं वो दो दो कार्बन एटम के। इधर जरा ध्यान से देखिए, क्या नाम है, मिथाइल प्रोपाइल। तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और प्रोपाइल में कौन सा प्रोपाइल है, स्ट्रेट चेन एन प्रोपाइल ईथर। इस तरीके से ये क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल आइसोप्रोपाइल। ध्यान दीजिए, ईथर। ये ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। क्या फंक्शन ग्रुप सेम है, जी हां। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड है, कोई डीयू इनका 0 है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शन ग्रुप सेम है। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है एल्काइल ग्रुप्स अलग अलग लगे हुए हैं। क्या एल्काइल ग्रुप इधर क्या लगा है, दो इथाइल लगे। इधर क्या लगा है, एक मिथाइल एक नॉर्मल प्रोपाइल लगा है। इधर क्या लगा है, एक मिथाइल लगा है और एक आइसोप्रोपाइल लगा है। तो क्या ये आपस में मेटामर्स हैं, यस दीज ऑल आर मेटामर्स। बिल्कुल सिमिलर मैनर में सेकेंडरी अमीन का एग्जाम्पल लिखा है, बिल्कुल सिमिलर मैनर में थायो ईथर्स का एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ध्यान से देखेंगे। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, डाइथाइल एमीन। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, मिथाइल एन प्रोपाइल, वही जो यहां लिखा है एन प्रोपाइल एमीन। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, मिथाइल आइसोप्रोपाइल एमीन। यहां पर भी क्या है, फंक्शन ग्रुप सेम है। एल्काइल ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन, एल्काइल ग्रुप अलग अलग है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है तो ये क्या किस तरीके के आइसोमर हैं बेटे, मेटामर्स। अगली बात करते हैं थायोईथर्स की, सेम वही लिखा मैंने, कोई चेंज नहीं किया। डाइथाइल थायोईथर, मिथाइल एन प्रोपाइल थायोईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल थायोईथर।
इसका मतलब क्या हो गया, ये सब आपस में क्या है, मैटर। एक इंटरेस्टिंग चीज, क्या ईस्टर्स में पॉसिबल होगी? जी हाँ, मैंने बताया अभी ईस्टर्स में पॉसिबल होगी, उसको मैं बना के दिखा रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। ये ईस्टर, अगर मैं ये ले लूं तो ये पॉलीवेलेंट ग्रुप है। जी हाँ, ये पॉलीवेलेंट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप पॉलीवेलेंट है? ये वाला ग्रुप पॉलीवेलेंट है। ये जो ग्रुप मैं आपको दिखा रहा हूं ये पॉलीवेलेंट है। इसके इस तरफ क्या लगा है, मिथाइल, और इस तरफ क्या लगा है, इथाइल। तो क्या उधर इथाइल कर दूं और इधर मिथाइल कर दूं तो मामला बन जाएगा? बना के देखो, परेशान ना हो। ऐसा इस किसी में मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों ही सेम है। मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको, देखिए जरा ध्यान से। बेटा एक्चुअली जो ईथर होता है, सॉरी ईस्टर होता है, उसके दो पार्ट हैं, एसिड और एल्कोहल। कहने का मतलब ईस्टर के दो पार्ट हैं, एसिडिक पार्ट और एल्कोहलिक पार्ट। जहां कार्बन डबल बॉन्ड O लगा हुआ होता है वो वाला पार्ट एसिडिक पार्ट कहलाता है, और जहां ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लगा होता है वो वाला पार्ट एल्कोहलिक पार्ट कहलाता है। इसीलिए इस केस में आपका काम बन गया, और इस केस में ऐसे ही बनाना पड़ेगा। एक और बात मैंने इनिशियली आप लोग बताई थी, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए क्वेश्चन में तो दोनों का आईयूपीएसी नाम कर लो। अगर दोनों के आईयूपीएसी नाम डिफरेंट आ रहे हैं तो 100% फिर वो आइसोमर हो जाएंगे। समझ बात आ गई? इसका नाम करते हैं, क्या होता है ईस्टर्स का आईयूपीएसी नाम, एल्काइल एल्केनोएट। और जो एल्काइल पार्ट होता है वो हमेशा एल्कोहल से आता है, मैंने बताया सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा हुआ पार्ट एल्कोहलिक पार्ट है। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया इथाइल, और ये दो कार्बन का तो एसीटेट, सॉरी आईयूपीएसी नाम हो गया इथाइल इथेनोएट। इथेनो, बेटा वो मैंने पहले कॉमन नेम बोल दिया, कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल एसीटेट क्योंकि एसिटिक एसिड से बना हुआ है, और आईयूपीएसी नाम हो गया इथाइल इथेनोएट, दोनों तरफ दो दो कार्बन एटम। जरा इसमें करके देखते हैं, ये क्या है, एल्कोहलिक पार्ट में एक ही कार्बन, तो क्या नाम हो गया, मिथाइल। और एसिडिक पार्ट में तीन कार्बन, तो प्रोपेनोएट। बेटा ध्यान दीजिएगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, इथाइल इथेनोएट। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, मिथाइल प्रोपेनोएट। दिखाई दे रहा है आपको, इधर इथाइल इधर इथाइल, एल्किल ग्रुप दोनों तरफ इथाइल इथाइल, इधर क्या है, इधर मिथाइल और इधर प्रोपेन, तो प्रोपाइल। इसका मतलब क्या हो गया, जो है इसमें एल्कोहल वाले में दो कार्बन और एसिड वाले में दो कार्बन है, जबकि इसमें एल्कोहल वाले में एक कार्बन और एसिड वाले में तीन कार्बन है। इसलिए ये दोनों आपस में मेटामेरिज्म शो करेंगे। मैंने क्यों कहा ऊपर मत कर देना, जरा इसको मैं हटा रहा हूं, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऊपर क्यों नहीं कर देना, जरा इधर देखो। अगर मैं, इसका क्या नाम है बताइए बेटे, एक काम करते हैं, पूरा ही चेंज करो, ये कर, इसका नाम है मिथाइल एन प्रोपाइल एमीन। अब चूंकि ये तो सेकेंडरी एमीन है ना, इसलिए तो कोई दो चीजों से मिलकर बनी। ईस्टर तो स्पेशल है जो दो चीजों से मिलकर बना है, एल्कोहल और एसिड। ये तो दो चीजों से मिलकर नहीं बना। तो अगर इसमें मैं उल्टा कर दूं, मतलब तीन इधर ले आऊं और एक इधर ले आऊं, बेटा इसका आईयूपीएसी नाम लिखना, ले आओ आईयूपीएसी नाम लिखो, क्या हो जाएगा, वही सेम, मिथाइल एन प्रोपाइल एमीन। तो अगर आईयूपीएसी नाम दोनों का सेम आ रहा है, मिथाइल एन प्रोपाइल एमीन, तो बेटा अगर इन दोनों का आईयूपीएसी नाम सेम आ रहा है तो ये किसी भी कीमत पर जो है आइसोमर नहीं है, ये आइडेंटिकल है। आइसोमर नहीं, ये आइडेंटिकल, ऐसे क्वेश्चंस आए
कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइसोमर्स। हो सकता है वो आइडेंटिकल हो या हो सकता है बिल्कुल ही नॉन आइडेंटिकल हो, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी डिफरेंट हो, तो फिर आइसोमर होने की संभावना नहीं। ऐसे क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा आप लोगों को। तो यहां पर क्या है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं कोई गड़बड़ आ रही है तो आप आईयूपीएसी नाम लिख लो। अगर आईयूपीएसी नाम सेम आता है तो वो आपस में एक दूसरे के आइसोमर नहीं है, वो आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। लिखा उल्टा है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, क्योंकि ईस्टर स्पेशल फंक्शन ग्रुप है, मिक्स्ड फंक्शन ग्रुप है। आईयूपीएसी में आपने पढ़ा होगा किस किस से मिलके बना है, एल्कोहल और एसिड। इनका जब डिहाइड्रेशन होगा, इनमें से जब वाटर रिमूव होगा तो ईस्टर की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर एक एल्कोहलिक पार्ट है और एक पार्ट क्या है, एसिडिक पार्ट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में, इसका नाम हो गया इथाइल इथेनोएट और इसका नाम हो गया मिथाइल प्रोपेनोएट। तो ये आपस में क्या है बेटे, मेटामर्स। और मैंने अब कीटोन बताया, चलिए उसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए बेटा, कीटोन भी किसी से मिलके तो बना नहीं हुआ, कीटोन प्योर फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। क्या नाम है बेटा इसका, दूसरा भी लिख देता हूं जिससे कि आप आसानी से कर पाओ। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये कीटोन है, ये कीटोन है। इस कीटोन में दो वैलेंसीज हैं और दोनों से दो दो कार्बन के एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं। मेरी बात समझ में आ गई, दो दो कार्बन के एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। जबकि इस कीटोन में जो दो वैलेंसी हैं उसमें इधर 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप लगा है और इधर 1 कार्बन का एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों भी आपस में मेटामर्स हैं। ध्यान रखिएगा, आईयूपीएसी ने कुछ दिन पहले जो है 2006 में कुछ रूल्स चेंज किए थे और उसके बाद इनको क्या बताया, मेटामर्स। तो हम लोग अगर आज कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसका आईयूपीएसी नाम लिख लेते हैं बेटे, इसका आईयूपीएसी नाम है पेंटेनोन 3 या पेंटेन 3ओन, और इसका आईयूपीएसी नाम है पेंटेन 2ओन। ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यू आईयूपीएसी रूल्स दीज आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स, दीज आर मेटामर्स। ये मेटामर्स कहे जाएंगे। समझ बात आ गई नहीं आ गई, ठीक है बेटा। इसमें से जो भी लिखना है पॉज करो और लिखो, उसके बाद बताता हूं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद टाटोमेरिज्म शुरू करेंगे। तो जरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मैंने लिखा है क्वेश्चन, इसी तरीके का एक क्वेश्चन जेई मेंस में आया था, मैंने जो है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहां इनकरेक्ट था, उसको मैंने करेक्ट कर दिया, ऑप्शंस भी चेंज किए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो जाता, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि मुझे इसके बारे में समझाना है। जेई मेन में क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर आइसोमर्स। आइसोमर्स के बारे में कौन सी बात सही है। पहला कह रहा है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या ये बात सही है? सभी लोग जानते हैं ये बात सही है, क्योंकि पहली बात ही शुरुआत से बताते आ रहा हूं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सेम वेपर डेंसिटी। बेटा वेपर डेंसिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 तो कांस्टेंट है, इसका मतलब वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास का ही रिप्रेजेंटेशन है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो क्या मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्या आइसोमर्स की सेम वेपर डेंसिटी होगी? एग्जैक्टली सेम। क्यों? क्योंकि दोनों का वो फॉर्मूला सेम है। करके देखते हैं, C2H5OH और CH3OCH3, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है बेटे? C2H6O ही तो आ रहा है।
दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। हाँ, C2H6O का मास मॉलिक्यूलर मास होगा दोनों का ही। तो क्या वेपर डेंसिटी भी सेम होगी? जी हाँ, वेपर डेंसिटी भी सेम होगी। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, पहली बात, सेम वेपर डेंसिटी होगी। कह रहा सेम इंपीरिकल मास, तो अगर इंपीरिकल फार्मूला सेम होगा तो इंपीरिकल मास भी सेम होगा। जरा इसका करके देखते हैं, क्या ये इसका इंपीरिकल फार्मूला निकाल सकते हो? बेटा चूंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें, इसलिए ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ही इंपीरिकल फार्मूला भी हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं। ये 2 है, ये 6 और यहाँ 1 है, और 1 को 2 से काटा नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी एटम आएगा नहीं, 1/2 नाम का कोई एटम हो नहीं सकता। तो सीधी सीधी बात है कि यहां पर क्या हो जाएगा, यही इसका इंपीरिकल फार्मूला। अगर इंपीरिकल फार्मूला ही है तो क्या इंपीरिकल मास सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा, इंपीरिकल मास सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम वेपर डेंसिटी होगी, सेम इंपीरिकल मास होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। तो बात समझिए, इसमें क्या क्या चीजें सेम होंगी उनके बारे में बात करता हूं मैं। क्या सेम होंगी? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम इंपीरिकल फार्मूला, और क्या हो जाएगा? सेम इंपीरिकल मास, और क्या हो जाएगा बेटा? सेम वेपर डेंसिटी। ध्यान रखिएगा, इन सारी चीजों को कॉपी पर नोट करेंगे, समझ पाता रहे नहीं आ रही? तो ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, सेम और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम इंपीरिकल फार्मूला, सेम इंपीरिकल मास, और क्या सेम होगा बेटा? वेपर डेंसिटी भी सेम होगी। ठीक है, आगे टॉपिक अगले वीडियो में बेटे मैं और क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, तो आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, गुड बाय।